दोस्तों, क्या कोई लड़का अपनी होने वाली पत्नी के साथ में इस प्रकार की दर्दनाक घटना को भी अंजाम दे सकता है? दोस्तों, एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक लड़के ने अपनी होने वाली मंगेतर को मिलने के लिए बुलाकर जबरदस्ती उसको घुमाने के लिए ले जाता है। और दोस्तों, वहां एक होटल में ले जाकर उसके साथ में इस प्रकार की शारीरिक यातनाएं देता है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं, उसको दांतों से और काटा जाता है, तमाम तरीके की मारपीट की जाती है। दोस्तों, तो बने रहिएगा कहानी में अंत तक संपूर्ण घटना जानने के लिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है, कबीरनगर। यहाँ की घटना है। यहाँ पर दोस्तों एक राम सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं और इन्हीं का लड़का जो है वह रहता है अंशु चौधरी। अंशु चौधरी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उम्र जो है शादी की हो जाती है। तो दोस्तों, राम सिंह को जो है वह चिंता होने लगती है कि उसके बच्चे की उम्र जो है शादी की हो गई, अब शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, उनके द्वारा कई रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता उनके गांव से पास ही के गांव में जो है उनको पसंद आ जाता है। जब लड़की पसंद आ जाती है तो राम सिंह जो है अपने संपूर्ण परिवार, साथ ही अंशु चौधरी जो उनका लड़का रहता है उसको लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं। और लड़की को संपूर्ण परिवार वाले देखते हैं तो देखते ही जो है वह लड़की को पसंद कर लेते हैं। अंशु को भी जो है गुनगुन चौधरी पसंद आ जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इस प्रकार से जब इन दोनों की शादी की रस्म पक्की हो जाती है तो कुछ दिनों तक ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे अंशु चौधरी और गुनगुन चौधरी दोनों एक दूसरे से मोबाइल के जरिए बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों के नंबर एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एक शादी जो है बड़ा ही हसीन पल होता है। इसके बारे में जाने तमाम तरीके की खुशियां और तमाम तरीके की जो है मन्नतें आदमी के दिल और दिमाग में चल रही होती है। पूरे जीवन की संपूर्ण गाथा इस शादी के बंधन में बंधी होती है कि अगर पति पत्नी दोनों का रिश्ता ठीक चलता है तो ये जिंदगी जो है वो अंत तक चलती है। लेकिन इन्हीं में अगर किसी प्रकार की दरार आती है तो फिर वह रिश्ता कितने दिनों का रहता है ये किसी को भी पता नहीं होता है। दोस्तों, अंशु और गुनगुन जो है दोनों एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं और तमाम तरीके के सपने एक दूसरे के साथ में सजोते हैं। दोस्तों, लगभग 1 से 2 महीने बीत जाता है। इन दोनों की जो है सगाई जो है पक्की हो जाती है जनवरी 2023 में। उसके बाद जो है इन दोनों की बातें चलती है, धीरे धीरे जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आरोपी जो है वह हमेशा से ही अपनी होने वाली मंगेतर गुनगुन से जो है मिलने की जिद किया करता था। दोस्तों, गुनगुन हर बार यही बात बोलती थी कि कुछ समय बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद हमें जिंदगी भर के लिए साथ रहना है, अभी और इतनी जल्दी मिलने की क्या है। लेकिन दोस्तों, अंशु चौधरी जो है उसका होने वाला पति वह मानने को तैयार नहीं होता है और बार बार उससे मिलने के लिए जो है जिद करता है। और वह तमाम तरीके के बहानेबाजी भी करता है कि वह उससे मिलना चाहता है और उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है। दोस्तों, अब गुनगुन चौधरी जो है वह भी मान जाती है क्योंकि उसका होने वाला पति ही तो है, कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं। इसलिए वह 21 अगस्त 2024 की रात जो है अपने प्रेमी प्रेमी नहीं दोस्तों, अपने मंगेतर अंशु चौधरी से मिलने के लिए चली जाती है। रात्रि का समय होता है। गुनगुन को लगता है कि थोड़ी देर दोनों मुलाकात करेंगे और एक दूसरे से प्यार की बातें करेंगे, उसके बाद जो है वह वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर होता कुछ अलग ही है। जैसे ही गुनगुन जो है वह अंशु से मिलने के लिए पहुंचती है,
अंशु चौधरी जोर जबरदस्ती अपनी होने वाली मंगेतर गुनगुन को जो है वह ऋषिकेश ले जाता है घुमाने के लिए। वह मना कर रही होती है, तमाम तरीके की मना करने के बावजूद भी जो है अंशु चौधरी मानने को तैयार नहीं होता है और गुनगुन को जो है ऋषिकेश लेकर जाता है। दोस्तों ऋषिकेश में पहुंचते ही थोड़ी बहुत देर तो ये लोग घूमते फिरते हैं, उसके बाद सीधे एक होटल में जाकर रूम लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों होटल में रूम लेने के बाद जो है अंशु चौधरी अपनी मंगेतर गुनगुन को अपना असली रूप दिखाता है। दोस्तों यहाँ पर जोर जबरदस्ती अंशु जो है गुनगुन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड करता है। गुनगुन इस बात को लेकर मना करती है कि यह सब शादी के बाद ही होगा, लेकिन अंशु चौधरी तमाम तरीके की मन्नतें करने लगता है और दोस्तों उसके बाद जो है गुनगुन भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये अंशु चौधरी है, इसका संबंध बनाने का तरीका कुछ इतना दर्दनाक था कि जिसकी गुनगुन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके होने वाला पति इस तरह की यातना प्रताड़ना उसको देने वाला है। दोस्तों अंशु ने जो है अपनी मंगेतर गुनगुन के साथ में इस प्रकार दर्दनाक तरीके से संबंध बनाए, साथ ही उसके साथ मारपीट की। दोस्तों उसके संपूर्ण शरीर पर दांतों के निशान है, कई सारे जख्म अपनी प्रेमिका या अपनी होने वाली पत्नी को दिए है। दोस्तों जब गुनगुन यह सब नजारा अपने होने वाले पति का देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी जिस शख्स से शादी हो रही है वह तो एकदम राक्षस से भी खतरनाक है, कि उसको इतनी खतरनाक तरीके की यातनाएं जब शादी से पहले दे रहा है तो शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है यह वह सोचकर रूह कांप रही। दोस्तों उसके बाद एक रात और एक दिन दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद 22 अगस्त को जो है वापस लौटते हैं। लौटते समय अंशु चौधरी जो है अपने 3 दोस्तों को भी बुला लेता है। आदित्य कपूर, यश ओझल और मुस्तफा, इन तीनों को बुलाकर अपनी होने वाली मंगेतर से मिलवाता है। दोस्तों गुनगुन से इन तीनों दोस्तों जो रहते हैं अंशु चौधरी के, इन तीनों दोस्तों ने भी उसके साथ में हरकत की और छेड़छाड़ की। उसके बाद गुनगुन को जो है स्टेशन पर छोड़कर ही भाग गए। जब छोड़कर भाग जाते हैं तो गुनगुन जो है किसी तरीके से राहगीरों का मोबाइल लेकर अपने घर फोन लगाती है और संपूर्ण घटनाक्रम अपने परिवार को बताती है। तो परिवार के लोग जो है दौड़े हुए पहुंचते हैं और गुनगुन के पास पहुंचते हैं। दोस्तों गुनगुन जो है अपना साथ हुई घटना का संपूर्ण घटनाक्रम जब बताती है माता पिता को तो परिवार वालों की जो है कुछ समय के लिए सांसें थम जाती है कि ये होने वाला दामाद ही था जिसने इस तरह की यातनाएं गुनगुन को दी। उसके बाद दोस्तों परिवार जो है वह सीधे थाने पहुंचता है और यहाँ जाकर संपूर्ण व्यथा जो है गुनगुन के द्वारा बताई जाती है कि उसका मंगेता जो है अंशु चौधरी उसे जोर जबरदस्ती घुमाने के लिए ले गया और वहां उसके साथ में उसने दुष्कर्म किया, मारपीट की और तमाम तरीके की प्रताड़ना उसको दी। दोस्तों उसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है और अंशु चौधरी उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो पहले तो ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अपना जुर्म कबूल लेते हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन चारों आरोपियों को जो है जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस तरीके के दरिंदे लोगों को क्या सजा होना चाहिए, कि किस तरह की मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में रह रहे हैं, कि जिन्हें किसी भी तरीके से एक लड़की के ऊपर जुर्म करने में रूह नहीं कांपती, हाथ नहीं कांपते, कि इनके परिवार में भी इनकी भी बहनें हैं और कोई उनको इस तरह की यातनाएं देगा तो ये कैसे सहन करेंगे। एक बार भी इनके दिल दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं आता है कि यही प्रताड़ना जो दूसरे शख्स को दी जा रही है, यही अगर उनके किसी परिचित और उनके किसी करीबी के साथ होगी तो कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों
बने रहिएगा कहानी में इसी प्रकार से।